किसान भाइयों नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके अपने YouTube चैनल देसी खेती जुगाड़ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, आज हम कुछ ऐसे किसानों से आपकी बातचीत कराना चाहते हैं और इनसे कुछ ऐसी जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक आपने सुना होगा जो रेड ड्रैगन फ्रूट है, हमारे जो कमलम फल है, इसका एक सबसे बड़ा क्वालिटी क्या है कि ये एक फिक्स टाइम पे मतलब इसकी जो है प्रोडक्शन थी। लेकिन अब कुछ ऐसे जो है वेराइटीज़ आ चुकी हैं जिनकी कीमत तो ज़्यादा लगेगी आपको, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है कि वो 12 महीना फल देता है। 12 में से 2 महीना छोड़ दीजिए, दिसंबर और जनवरी। क्यों विजय जी? तो सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूँगा अपने किसान भाई का, और उसके बाद इनसे सवाल मैं पूछता हूं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है आज के समय पे, किसान भाई लगाना चाहते हैं लेकिन नर्सरी अगर उनको कहां से मिलनी चाहिए, किस तरीके से मिलनी चाहिए, कौन सा कब कितने दिन में तैयार होना चाहिए, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ पे आपको आज ब्रिजेश भाई और हमारे दिनेश भाई, तो ये आपको बताएंगे पूरी तरीके से कि इसके पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले तो आप दोनों लोगों का हमारे चैनल देसी खेती जुगाड़ पे स्वागत है दोस्त। तो ब्रिजेश जी और दिनेश जी, सबसे बड़ी चीज़ है आपने जो ये करके रखा है, ये एक मल्टी लेयर फार्मिंग सिस्टम पे करके रखा है। मतलब नीचे सब्जी खाते रहिए और ऊपर ये आप नर्सरी के लिए अभी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसका फल अभी आया कि नहीं आया? पहला सवाल आ चुका है। कितने दिन का ये पौधा है सर? ये 18 महीने। तो कितना फल आया था लगभग एक पेड़ में? 4 से 10 फल, 15 फल क्या था सर? 20-25 फल मतलब अभी तक दिया है एवरेज पहली साल। अच्छा, पहली साल शुरुआती जो होता है ना, 12 महीने से शुरू होता है। तो फर्स्ट ईयर में एक पोल में ज्यादा से ज्यादा वन टाइम में 20-25 फल से लगता है। जी, मतलब 5 से 7 किलो का ज्यादा से ज्यादा एवरेज आएगा। जी। तो सर एक चीज ये बताइए, ये नर्सरी जैसे अभी आपकी ये आप कहेगा 18 महीने में है तैयार है पौधा, तो आप नर्सरी कैसे प्रोवाइड करेंगे सर? सर इसके सिवाय और भी प्लांट है मेरे पास सर। अच्छा, गुजरात में भी बनाए हैं। हाँ। यहाँ भी इसके सिवाय भी और फार्म है। अच्छा, वो मतलब 3 साल से एबव का हो चुका है पौधा? 2017 से। तो कटिंग वहाँ से लेंगे? वहाँ से लेते हैं। 2017 से हम लोग शुरू किए हैं। अच्छा, 2017 से। अब हम आपको नर्सरी पे भी ले चलेंगे दोस्तों वहाँ पे, क्योंकि अभी ऑफ सीजन चल रहा है, बहुत ज़्यादा पेड़ नहीं है, लेकिन फिर भी अब इसकी तैयारी परिचय दीजिए। सर मैं ब्रिजेश यादव जी, दुगोली खुर्द, बदलापुर, जौनपुर, यहाँ आप खड़े हैं। जी। और हमारी एक फर्म भी है बायोबायोटेक रिसर्च सेंटर। जी। उसी के माध्यम से हम लोगों ने पूरे पूर्वांचल में लगभग 100 एकड़ से ज्यादा अभी तक फार्मिंग हम लोग करा चुके हैं। अच्छा, 100 एकड़ से ज्यादा करा चुके हैं? जी सर। जी। आप भी अपना परिचय दे दीजिए, फिर अगला सवाल करते हैं। जी, यहाँ दुगोली खुर्द, जी, बदलापुर, जौनपुर। जी। तो हम लोग पिछले 10 सालों से इस फार्मिंग पे काम कर रहे हैं। और ये लॉकडाउन का समय हुआ, उस समय से हम लोग फुल टाइम यहाँ काम करना चालू कर दिए। मैंने सोचा कि इस टाइप के फिर से ऐसे कोई होता है अगर, तो हर व्यक्ति के पास अगर 2-4 बीघा जमीन है तो उससे भी अपना वो अच्छी इनकम कर सकता है। तो इसी बेस पे हमने आईफस मॉडल पे मतलब फार्मिंग भी है, और डेयरी का भी छोटा डेयरी भी चला रहे हैं। अच्छा, फिश फार्मिंग इधर दिखाइए, तालाब भी है इधर। अच्छा, कितने तालाब हैं आपके पास? 7 तालाब हैं। 7 तालाब, छोटे तालाब? छोटे तालाब, वो नर्सरी तालाब बनाए हैं। ज़्यादातर हम बच्चे ही पैदा करके उनको सेल करते हैं। अच्छा, बच्चे ही आप सेल करते हैं यहाँ से, बच्चे तैयार करके। अच्छा, एक चीज बताइए सर, आपने जैसे ये पूरा मॉडल तैयार किया है, तो ऊपर तो आपने ड्रैगन ले लिया, नीचे ये सब्जियां हैं, तो आपका कहने का मतलब ये था कि अगर थोड़ी खेती है तो इसमें आप अच्छा पैसा ड्रैगन से कमाइए, और इस पे जो है सब्जी भाजी अपनी जो है आप लेते रहिए। इसके पहले गोभी था सर, बहुत अच्छा गोभी था। अच्छा, और बैगन भी था। अभी भी देखेंगे तो यहाँ बैगन लगे हैं सर। हाँ, यहाँ लगा हुआ बैगन। जी, बैगन है सब जगह। जी। और इधर तरबूजा भी लगाए हैं। हाँ, अच्छा, इसमें कद्दू, तरबूज सब कुछ बीच में रोपाई कर दी है। जी हाँ, नेनुआ भी लगा हुआ है। आगे टमाटर के फूल लग रहे हैं। जी, टमाटर भी लगाए हैं। हाँ। तो इससे क्या होगा, हम लोग थोड़ा मेहनत भले होती है, तो जो हम लोग जो उत्पादन करते थे तो ऑलरेडी हो ही रहा है, ये एक्स्ट्रा हो गया। और 3 साल बाद जब पूरा छाया कर लेगा, तो शुरुआती 3 साल तक इसका ग्रोथ कम रहता है, नीचे धूप लगती है, पूरा कैप पूरा हो जाएगा, इसके बाद हम लोग इसमें उत्पादन लेंगे। अच्छा, हल्दी भी लेंगे और सूरन भी लेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसको छाया से बहुत मतलब नहीं रहता। दोनों चीजें हो जाएगी जी। न तो हल्दी को ज्यादा धूप की ज्यादा जरूरत होती है, ना ड्रैगन फ्रूट को, ना सूरन को। तीनों चीज इसमें सर्वाइव कर सकते हैं। फसल है, एक बार लगा दिया 30-35 साल तक फल देगा। तो उस समय तक, लंबा समय के लिए कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। तो हम तो कहते हैं कि आप उसके साथ आप मल्टी अपना पाक लेते रहिए जो आपको है। बिल्कुल। कई लोग इसको केवल अकेला करते हैं सर, ये अकेला जो है जमीन ज्यादा है तो कर सकते हैं।
और यहाँ छोटे किसान अगर सर कर रहे हैं तो जी जी कहते हैं ना कि जमीन फंस जाती है, नीचे सब्जी खेती हम तो करते हैं, घर के पास का खेत है, ज्यादातर लोग आलू वगैरह बोते हैं, तो इसमें भी सारी चीजें कर सकते हैं। ब्रिजेश जी आपसे एक सवाल है, और ये टेक्निकल सवाल है, ये क्वेश्चन है कि ये जो हमारा ड्रैगन फ्रूट है, चाहे आप रेड एलिस रेड है, चाहे आपका ऑल टाइम है, और या जो भी है, तो ऑल टाइम को मैं देखना चाहूँगा सर, थोड़ा सा किसान भाइयों को दिखाइएगा। पहले सुन लीजिए सर कि ये कितने टेम्परेचर में सरवाइव करेगा, क्योंकि हमारे किसान भाइयों को जानना जरूरी है, पता चले कि वो आपसे बीज भी मंगा लें और आप वहाँ देने के बाद में पता चलेगा अरे यार यहाँ का टेम्परेचर तो इससे आउटस्टैंडिंग है, तो कितने टेम्परेचर में हो सकता है? देखिए सर, टेम्परेचर तो अभी मतलब अभी तक का जो हमारा अनुभव रहा है गुजरात भावनगर वगैरह एरिया में 48 टेम्परेचर 45-48 टेम्परेचर वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। जी जी जी। तो वहाँ भी सबसे ज़्यादा ये ड्रैगन फ्रूट की खेती हो रही है। तो टेम्परेचर तो बहुत मायने नहीं रख रहा है अभी तक। हम लोग के यहाँ जो टेम्परेचर है मतलब 48 तक सर्वाइव कर रहा है जी। हाँ। अगर मान लीजिए किसी कारणवश, अब आप तो देख ही रहे हैं कि बड़ा इन्वायरमेंट बड़ा मतलब डिस्टर्ब हो रहा है, कितने टेम्परेचर के बाद तक पौधे हमारे खराब नहीं होंगे? मान लीजिए स्ट्रेस में आ सकते हैं लेकिन खराब नहीं होंगे, ये बड़ा टेक्निकल सवाल है। ये सर ड्रैगन फ्रूट का टेम्परेचर की बात अगर करें तो अभी आपको हम थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे, 2 महीना हो गया कटिंग करके उसको ऐसे मतलब रखा हुआ है। जो हम मंगाए थे लेकिन कुछ कारणों से नहीं लग पाया था, और उसकी जो रूट थी वो पानी में सड़ चुकी थी। उसको फिर से ठीक करके मैं वहाँ पे रखा हूँ, अभी जिंदा है। 2 महीना हो गया। तो विकराल ठंडी में मतलब माइनस टेम्परेचर में भी ये मतलब पेड़ नहीं खराब होंगे, फ्लावरिंग नहीं आ सकती। अब आते हैं यहाँ पे, हम थोड़ा सा ऑल टाइम पे आते हैं सर। यहाँ आइए, थोड़ा सा ऑल टाइम पे दिखाइए, थोड़ा सा आप इधर आ जाइएगा। ये ऑल टाइम है ना आपका? जी सर, हाँ। ये ऑल टाइम, हाँ। ये सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर ये आप जो ऑल टाइम का है, अगर नर्सरी इसको देते हैं किसान भाइयों को, हाँ। तो प्रति पौधा कितना आप दे सकते हैं सर? क्योंकि आपने जो बताया हमें बड़ा महंगा बताया है। प्लांट जो हम लाए थे तो बहुत महंगा लाए थे, हाँ। लेकिन यहाँ सर मिनिमम हम कम से कम बजट में इसको हम प्लानिंग कर रहे हैं कि कम से कम मैक्सिमम इसको 300 रुपए से ज्यादा नहीं सेल होगा। 300 रुपए से आपने कितने में लगाया था? 1500 रुपए पर प्लांट। चलिए ठीक है, ये तो भाई आपकी सोच अच्छी है। लेकिन अभी ये पौधे आपके पास गुजरात में तैयार हैं, हाँ। वहां से आप यहाँ ला करके अगर ऑर्डर कोई दे तो हाँ, मिल सकता है आपका। तो चाहे जो भी ऑर्डर आपको मिले आप तैयार करके दे सकते हैं। जो 5 वैरायटी आपको हम बताए अपने यहाँ सब मदर प्लांट के, थोड़ा 5 वैरायटी का एक बार किसान भाइयों को नाम बताएं। अमेरिकन रेड हो गया, हाँ। मलेशियन जंबो हो गया, हाँ। एलिस रेड है, हाँ। LD5 है, हाँ। ये अमेरिकन ब्यूटी है, ये हाँ। सारी वैरायटी भी अपने यहाँ लगी। ये 5 वैरायटी, हाँ। वैसे तो आप जान ही रहे हैं लगभग 200 से ज्यादा वैरायटी ड्रैगन फ्रूट में है, लेकिन हम लोगों ने रिसर्च करके उसमें सबसे अच्छी प्रोडक्शन और ज्यादा टेम्परेचर की जो बात आती है कि वो सर्वाइव करेगा कि नहीं। यूपी में, बिहार में यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है, लू लगता है, मतलब ऐसा समय आता है कभी 1 महीने बाद हवा चलेगा कि इनको दिक्कत होती है। तो ये जो 5 वैरायटी है इनके लिए एकदम यहाँ का टेम्परेचर सर्वाइव कर रहा है। मतलब यहाँ की वैरायटी के सारी टेम्परेचर के अनुसार जो है आपने वैरायटी चुनी है लगाने के लिए। हाँ। अच्छा, अगर किसी किसान को चाहिए, मान लीजिए आपसे नर्सरी चाहिए होगी, हाँ। तो किस तरीके से आप दे पाएंगे उसको? सर हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल भी है bababiotech.com करके। अच्छा, उससे भी आप ऑनलाइन फॉर्म भर के मंगा सकते हैं। चलिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। कॉन्टेक्ट नंबर है हमारा जी, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक बिल्कुल दे देंगे। नंबर पे कॉल करेंगे, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है। अभी हम सोलापुर, कोल्हापुर, सतारा, सांगली उधर भी अच्छी खासी फार्मिंग कराए हैं। अच्छा, अपने यहाँ बस्ती, तो वो तो वहीं सूरत से ही आपने सेंड किया होगा दूसरे वाले से? टीम यहीं से जाती है। अच्छा, तो पूरा क्या जिम्मेदारी लेते हैं? जैसे किसान भाई, मैं मान लो किसान हूँ जी सर, मैंने आपसे कहा कि भाई ब्रिजेश जी मेरे को आप जो है 100 पौधे या 200 पौधे 500 पौधे जो भी मेरा मतलब लगाने का एरिया है, हाँ। अगर कितना कम से कम आप कहेंगे लगाने कम से कम सर आप 100 पौधा भी लगाएंगे तब भी आपके यहाँ पहुँचवाएंगे, और पूरा टेक्निकल हमारा सपोर्ट रहेगा। अच्छा, कुछ किसान ऐसे होते हैं कि सर हमारे पास जमीन तो है, इन्वेस्टमेंट भी है, जितना आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हैं, लेकिन मुझे टेक्निकल कुछ इसके बारे में नॉलेज नहीं, जानकारी होगा कि नहीं होगा, या पैसा हम लगा देंगे लेकिन आपको पूरी मदद करनी होगी, तो उसमें भी आप पूरी मदद करते हैं। हम उनको बाईबैक एग्रीमेंट तक करते हैं, आपके प्रोडक्शन तक की हमारी पूरी जिम्मेदारी है। आपका उत्पाद भी हम मार्केट में सेल कराएंगे। क्या बात कर रहे हैं? जी सर, उत्पाद भी सेल कराएंगे, चाहे ड्रैगन हो। अभी बात ड्रैगन तक नहीं, अभी तो पपीते पे भी जाऊंगा मैं। जी सर, पपीते पे भी जाऊंगा। पपीता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसका पूरा हम पूरा किसान को फ्रीडम देते हैं कि आप मार्केट में अपने आप से आप सेल करिए। नहीं सेल होता है तो बायोबायोटेक बैठी है, आपको एक रेट फिक्स हम आपको बताएंगे, इस रेट में कहीं भी किसी मार्केट में हम उठवा लेंगे। क्या बात है सर, यह तो बहुत बड़ी बात है किसान भाइयों के लिए। क्यों भैया, सही है कि नहीं? आप ही बताइए प्रमोद जी। नहीं, सही है सर।
तो इस हिसाब से अगर हमारे किसान भाई लगाते हैं तो एक बहुत बड़ी बात है कि जो भी इसका सेल कितना भी लगाए कोई टेंशन नहीं सर, कोई टेंशन चाहे जितना लगा लो। अभी चंदौली हम लोग 10 बीघे में फार्मिंग करके आए हैं। हाँ। लैंड प्रिपरेशन से लेकर लास्ट तक पूरा सब कुछ अपना ही मैनेजमेंट है, उसमें किसान का बस पैसा लगेगा। हाँ। और वो जमीन दिया है बस। सर अब यहाँ पे नर्सरी को छोड़ के अगर यहाँ पे एक अंतिम सवाल ये है कि किसान भाई किस तरीके से, चूंकि ये कंप्लीट ऑर्गेनिक ही होगा। जी सर, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, तो क्या क्या जरूरी है पहले स्टेप में उसको कर लेना? क्या उसको वर्मी कंपोस्ट बेड बना लेना चाहिए या वर्मी कंपोस्ट खाद खरीदना, अगर वो नहीं बना सकता तो क्या खरीद के यूज कर सकता है? जो देखिए सर, किसान के लिए तो हम लोग एकदम लो बजट में मतलब कॉस्ट कटिंग करके उनको सजेस्ट करते हैं कि कैसे कैसे आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं और बहुत ज्यादा बजट भी हाई ना जाए। जी जी। तो हम लोग जो गोबर की खाद होती है, सड़ी हुई खाद, उसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन लगाते समय पे हम लोग ज्यादातर वर्मी कंपोस्ट या नीम खली सजेस्ट करते हैं कि उनका जैसे रूट का जड़ का विकास अच्छे से होता है, फास्ट होता है। और बाकी बैक्टीरिया वगैरह उसमें नहीं लगती। बाकी आपका घर की खाद जो है उसको यूज कर सकते हैं। और लगाने से पहले खेत की अच्छे से उसकी जुताई करा के बेड बनवा के, जैसे हम बेड पे नहीं लगवाया है, मैंने गोल थाला बनाया है कि जैसे और भी खेती हमको करना है, पावर टिलर से हम जुताई करते हैं, इसलिए मैंने बेड नहीं लगवाया है। तो ये मतलब ड्रैगन फ्रूट। अच्छा, बेड न लगाने का कारण ये है कि आप बिल्कुल नजदीक जुताई कर देते हैं तो घास बेड पे नहीं रह पाती है ना? जुताई करते हैं जी जी, पावर टिलर से जुताई होती है, इसलिए बेड नहीं बनवाया है। जी जी। बेड की इसकी कोई जरूरत है, जहाँ पानी लगता है मतलब डाउन एरिया है और पानी निकलने के लिए कोई चांस है कि आप बेड बनवा देंगे, बीच से नाली से पानी निकल जाएगा, दूसरे खेत उतारा जाएगा। वहाँ बेड की जरूरत है इसके लिए। जी जी। बाकी ऐसे समतल खेतों में बेड की जरूरत नहीं है। अच्छा, बिना बेड के भी खेती इसकी की जा सकती है। चलिए, बहुत बड़ी पॉइंट की बात कही। अब हम थोड़ा सा नर्सरी पे आपके विजिट करना चाहते हैं सर। इसी के साथ मैं किसानों को ये बताना चाहता हूँ कि आप वहाँ से कौन कौन से पौधे किसानों को अवेलेबल करा सकते हैं। ठीक सर, चलें सर फिर। जी, जैसे कि हम आपकी नर्सरी पे आ चुके हैं, आप हमें ये बताइए कि यहाँ से बहुत सारे पौधे मुझे दिख रहे हैं, जबकि इन सब पौधों का अब सीजन ऑफ हो चुका है। हाँ सर। तो ऑन होगा तो यहाँ तो पूरा हरियाली रहती है जब जबरदस्त। हाँ, ये ऑफ सीजन सर गर्मी की टाइम है तो इसलिए थोड़ा ऐसा है। बाकी ये इंडोर पौधे हैं, हमेशा ऑल सीजन में चलने वाले। अच्छा, ये सब इंडोर पौधे हैं? इंडोर पौधे हैं। ये जो इनका नाम बताइए सर थोड़ा सा एक बार। ये कौन सा पौधा है लाल वाला? ये एग्लोनिमा है। ये लकी बाम्बू है। ये लकी बाम्बू है। अच्छा, लकी बाम्बू इतना बड़ा बड़ा हो गया। हाँ हाँ। और ये अलग, ये दूसरी प्रजाति है लकी बाम्बू की, ये दूसरी प्रजाति है। ये दूसरी प्रजाति है। अच्छा अच्छा। ये सब क्या है? ये भी लकी बाम्बू है? साइनस है इसको। जी, साइनस इसको बोलते हैं। साइनस। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए सर, यहाँ पे आपने पपीते के पौधे जो हमें दिखाए हैं, जो भी हमने आपको देखा कि पैक होकर के जा रहे हैं, तो इनका आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। वो सर जो पपीता पैक होके जा रहा है, जो आपको बड़ा पौधा मैं आपको दिखाया था अभी। हाँ हाँ, बड़ी सारी जो फल लगे हुए थे। हाँ, जो दिख रहे हैं ऊपर दिख रहा है। जी जी जी, वही वैरायटी है। तो इसमें क्या सर पैदावार आ सकती है, आप ये बताइए। पैदावार सर एक प्लांट में लगभग 1.5 से 2 क्विंटल पैदावार आ सकती है। 1.5 से 2 क्विंटल सर मायने रखता है। आप इतना समझ लीजिएगा, क्योंकि आप पौधा लगवाते भी हैं और जो बंदा आपसे पौधा लेगा, आप उसकी पूरी कह रहे हैं कि आप मदद करेंगे। हम लगवाते हैं वही पौधा उनको। हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लगाएंगे भी और जिम्मेदारी भी ले रहे हैं हर चीज़ की और सारी चीज़। ये कौन सा पौधा है सर? ये अच्छा, मधुकामिनी। अच्छा अच्छा, तो ये बहुत बढ़िया पौधा है, ये भी देखने में लग रहा है। तो ये बताइए सर, ये सारे पौधे क्या आप लोगों को दूर दूर तक भी सप्लाई करते हैं? हाँ सर। कैसे जाता है सर पौधा? कैसे? हमारा जैसे गार्डनिंग का, लैंडस्केपिंग का भी काम है। हाँ। कोई किसी का घर पे गार्डनिंग करना है, पेट्रोल पंप है, कोई गार्डन मैरिज लॉन है, वो सब पूरा मतलब जीरो से लेके पूरा कंप्लीट वर्क हम लोग करते हैं। उसके लिए ये पूरा सेटअप है। उधर बॉटल पंप, हॉस्टल पंप सब लगे हुए हैं। अच्छा, वहाँ पे बॉटल पंप वगैरह सब है। बहुत सारे पौधे हैं यहाँ पे। बहुत। ये सर जामुन का पौधा है क्या? ये चीकू का है? चीकू है सर। चीकू लगा भी हुआ है। हाँ, फल लगे हुए हैं। तो ये सर बड़े बड़े पौधे हैं, इनका पौधों का क्या रेट पड़ता है? जैसे ये पौधा हम देख पा रहे हैं, ये पौधा बड़ा सा है। हाँ, 1000 का पौधा है जी। 1000 रुपए का पौधा है। 1000 रुपए का पौधा। ये कितने दिन में फल देने लगा? दे ही रहा है यार, लगे हुए हैं सब। तो फल दे ही रहा है। जी जी जी। देखिए, आम में सब बोर लगे हैं, फल लगे हुए हैं। हाँ, आम में भी बोर लगे हैं, फल भी लगे हैं। जी जी जी। तो आम कौन कौन सा रखते हैं सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मियाजाकी है, नूरजहां है, स्वर्णरेखा है। हाँ। बाकी रेगुलर प्रजाति जो है, जैसे अम्रपाली हो गया, लंगड़ा चौसा दशहरी, तो सब जानते हैं, वो हर एक कॉमन नर्सरी पे मिल जाता है। जी जी। यहाँ यूनिक पौधे आपको मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आप जो फलदार पौधे देंगे वो यूनिक होंगे। हाँ, जैसे बॉम्बे ग्रीन हो गया। हाँ। केसर है। हाँ। हापुस हो गया, मतलब। जी जी जी। मतलब चलिए, आपका नंबर मैंने डाल दिया, जिस किसी को भी चाहिए होगा। तो और कौन कौन सी स्पेशलिटीज हैं सर आपकी, थोड़ा सा वो बताएं। क्योंकि फ्रूट प्लांट्स में सर अभी अपने पास मतलब मौसम्बी का पौधा है,
हाँ हाँ, अच्छा ये मौसमी के पौधे हैं। हाँ जी जी, और कौन कौन से? 1 kg वो थाई 10 जामुन है ये। हाँ हाँ, मतलब इसका 10 थाई 10 इसका नाम है कि मतलब 1 किलो में 10 जामुन चढ़ेगा अच्छा, वेट में। इतना बड़ा बड़ा जामुन होता है? बहुत बहुत कौन सा, ज्यादा। काला कलर का होता है? हाँ, काला अरे कलर। वाह, तो बहुत सारी चीज रखे हैं। जी तो आपका ये बताइए पीक पॉइंट टाइम कब होता है जिससे कि आपसे किसान चाहे तो आपसे लेना चाहे तो कैसे लेगा? अब जैसे सर ज्यादातर लोगों को ये रहता है ना कि हम लोग बारिश के सीजन में प्लांटेशन कराते हैं। कॉमनली लोग ऑर्डर ज्यादा करते हैं जुलाई अगस्त में ही सब। जुलाई अगस्त सितंबर तक? सितंबर तक ऑर्डर करते हैं। जी जी। बाकी शौक के हिसाब से जो लोग चाहे जब लेके जाते हैं, यहाँ तो आउटलेट है ही। हाँ 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 हाँ, अच्छा, यहाँ से आके भी ले जा सकते हैं? जी सर। थोड़ा ये बताइए किस जगह पे स्थित है पूरा आपने? ये सरोखनपुर गांव है। हाँ हाँ, बायोबायोटेक रिसर्च सेंटर सरकारी हॉस्पिटल के पास में है। अच्छा, और ये बदलापुर? बदलापुर, हाँ। बदलापुर, जौनपुर। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सारी चीज़ें आपने दिखाई हैं। अब बाकी चीज़ें हैं जो किसान को चाहिए वो आपसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। दोस्तों, आपको आज एक नर्सरी का पूरा विजिट कराया मैंने। यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट से लेकर के सर एवोकाडो के भी पौधे मिल जाएंगे? एवोकाडो है। कितने का पड़ता है सर एक पौधा? अभी हमारे पास 250 250 रुपये में एक पौधा है। तो सर जैसे लोग कहते हैं कि बड़ा महंगा है सर, 3000 साढ़े 3000 का, तो आप 250 रुपये में? सर साइज के हिसाब से है। हाँ। और ग्राफ्टेड जो है टिश्यू कल्चर, मतलब सब अलग अलग उसकी रेंज है। 250 के जो है इस रेंज की है, मतलब 1 फीट की? हाँ, 1 फीट में। 1 फीट जी जी जी। और वैसे अगर आप पूरा इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि आगे बहुत कुछ अभी कवर करना है। मैं जुलाई अगस्त में फिर आऊँगा बॉस के पास, ब्रिजेस के पास, तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलेंगी। अभी जिसको भी ऑर्डर करना हो एडवांस ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि जब इनका शुरुआत होता है सीजन का ना, तो उस समय इनके पास पौधे पूरे नहीं होते हैं। जी सर, यही है ना मेन। तभी ड्रैगन फ्रूट का मेन सीजन चल रहा है, फरवरी मार्च से स्टार्ट होता है। तो जी जी, तो ये ड्रैगन फ्रूट का कब प्लांटेशन करना चाहिए? फरवरी से स्टार्ट हो जाता है। फरवरी से स्टार्ट हो जाता है? कब तक कर सकते हैं? जून जुलाई तक कर सकते हैं। बारिश में नहीं होगा, फिर उसके बाद बारिश में नहीं होगा? बारिश में नहीं होगा। जी जी, बारिश में मतलब जड़ पकड़ लेना चाहिए, सड़ता ज़्यादा। चलिए किसान भाई, फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो में। नमस्कार, जय जवान जय किसान।